इस प्रकार संजय बोले। करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान केशव ने यह वचन कहे। तो संजय अपने राजा को बता रहे हैं कि अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए हैं और अर्जुन शोक युक्त हो गया है और अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? तो कहता था कि मैं युद्ध करूंगा और अब युद्ध के समय में तो मोह को प्राप्त हो गया, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, क्योंकि जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो विवेकमान मनुष्य हैं, वो तो कोई इस प्रकार मोह नहीं करते जो तुम मोह करके बैठ गया, और न ही इससे तुम्हारे मन को शांति होगी। तुम्हारे मन को शांति नहीं होगी इससे, और न ही तुम्हें कीर्ति मिलेगी। तो तुम इस प्रकार क्यों शोक मोह में डूब गए अर्जुन? इसको त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे तुम्हारे मन को शांति नहीं होगी, इससे तुम्हारे मन में अशांति फैल जाएगी। इसलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुम नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहे हो? तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता। तुम वीर पुरुष हो, योद्धा हो। अगर तुम इस प्रकार व्यवहार करोगे तो और जो योद्धा हैं फिर वो किस प्रकार व्यवहार करेंगे? हृदय की तुझ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो जो तुम्हारे हृदय में ये दुर्बलता आ गई है अर्जुन, ये दुर्बलता का त्याग कर दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि ये दुर्बलता वीर पुरुषों के लिए ठीक नहीं है, योद्धाओं के लिए ठीक नहीं है। अपने अंदर शांति पैदा करो, विवेकपूर्ण होकर देखो यह है क्या, समझो। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। तो अर्जुन कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, मेरे सामने ये मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, तो मैं इनका वध कैसे करूंगा? मैं इनका वध नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे शिक्षा दी है, और ये मेरे पिता है, इन्होंने मुझे बचपन से पाला है। तो मैं इनका वध कैसे कर दूंगा? मधुसूदन, इनका वध करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि वे मेरे पूजनीय हैं। मैं अपने पूजनियों का वध नहीं करूंगा। इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अनुभव खाना समझता हूं। तो मैं इस प्रकार समझता हूं कि अगर कहीं मुझे भिक्षा का अनुभव मिल जाएगा तो मैं खा लूंगा, लेकिन मैं अपने गुरुजनों की हत्या नहीं करूंगा, मैं उनका वध नहीं करूंगा भगवान, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम लोक भोगों को तो मैं ही भोगूंगा। क्योंकि अगर मैंने अपने गुरुजनों का वध कर दिया तो मेरे हाथ खून से रंग जाएंगे, और खून से जब मेरे हाथ रंग जाएंगे तो ये जो काम रूप धन है और भोग है, तो इनको तो मैं ही तो भोगूंगा, और कौन भोगेगा इनको? तो भगवान, मैं अपने इन गुरुजनों का वध नहीं करूंगा, मैं इनका वध करना नहीं चाहता। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। और भगवान, मैं ये भी नहीं जानता कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे लिए कौन सा ठीक है और कौन सा गलत मार्ग है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमें मारेंगे। तो भगवान, मैं यह भी नहीं जानता कि वो हमें मारेंगे या हम उन्हें मारेंगे, उनकी विजय होगी या हमारी विजय होगी। और इनको मारकर तो भगवान हम जीना भी नहीं चाहते। इनको मारकर हम जी के भी क्या करेंगे भगवान? वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो अर्जुन ने कह दिया कि भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ और मेरे लिए कौन सा मार्ग ठीक है और कौन सा मार्ग गलत है, और क्या उचित है क्या अनुचित है, मेरा कल्याण का मार्ग क्या है। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य ध्यान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी
मैं उस उपाय को नहीं देखता, क्योंकि भूमि में मुझे धन मिल जाएगा, धान्य मिल जाएगा, पूरे राज्य मिल जाएंगे और देवताओं का मैं स्वामी भी हो जाऊंगा, तो फिर भी मैं ये नहीं देखता कि इससे मुझे कुछ लाभ होगा या इससे मुझे कुछ शांति मिलेगी। जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शौक हैं, तो मेरे अंदर शौक उत्पन्न हो गया भगवान, अगर मुझे ये धन मिल भी जाए, मुझे ये राज्य मिल भी जाए, तो मैं उसको कैसे भोगूंगा? जब मेरे मन के अंदर शौक रहेगा तो मैं कैसे उनको भोगूंगा भगवान? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि भगवान मैं कैसे इनको भोगूंगा जब मेरे मन के अंदर शौक रहेगा? संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। संजय ने बताया अपने राजा को, अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इस प्रकार कहकर वे चुप हो गए। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहने लगे। तो जब इस प्रकार अर्जुन शोक करने लगा और मोह करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और हंसते हुए फिर ये वचन बोले कि हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। तो हे अर्जुन, तू इन मनुष्य के लिए शोक करता है जो पापी मनुष्य हैं, जो तमोगुणी मनुष्य हैं, जो सिर्फ समाज को हानि पहुंचाते हैं। तो ये मनुष्य ऐसे हैं, अगर ये मर भी जाएं तो इनके लिए शोक करना ठीक नहीं है। ऐसे मनुष्य के लिए शोक करना ठीक नहीं है, जो समाज को सिर्फ हानि पहुंचाते हैं, जो समाज को सिर्फ पतन की ओर ले जाते हैं। और पंडित के से वचन कहता है, और तो ये वचन कहता है मुझे, तो पंडित जन कहते हैं, पंडित के अनुसार तो मुझे वचन समझा रहा है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। परंतु जो विवेकमान मनुष्य हैं, प्रज्ञाशील मनुष्य हैं, ये किसी के लिए भी शोक नहीं करते। चाहे कोई मर गया, चाहे कोई जी रहा है, वे किसी के लिए शोक नहीं करेंगे, जिनके प्राण चले गए या नहीं गए। तो न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था क्योंकि मेरा जीवात्मा था, मेरा जीवात्मा प्रकट था। ऐसा नहीं है कि वो किसी काल में नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये राजा लोग नहीं थे। भाई ये राजा लोग तो थे, सभी थे, सबका जीवात्मा था। और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, और ऐसा भी नहीं हो सकता अर्जुन कि अब हम आगे नहीं रहेंगे। अर्जुन, ये तुम युद्ध करो, क्योंकि मनुष्य का शरीर मरता है, उसका जीवात्मा नहीं मरता। उसका जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रकट हो जाता है। तुम्हें कोई शोक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी थे और फिर सभी पे प्रकट हो जाएंगे। ये तो शरीर मरता है, शरीर मरता है अर्जुन, जीवात्मा नहीं मरता। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, तो जिस प्रकार इस शरीर के अंदर हमारी जीवात्मा की जो अवस्था है, तो बालकपन की अवस्था है हमारे शरीर की, और जवानी की अवस्था है, और उसके बाद फिर बुढ़ापे की अवस्था है। तो 3 प्रकार की अवस्थाएं हमारे शरीर की हैं। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उसी विषय में दृढ़ पुरुष मोहित नहीं। तो उसी प्रकार हमारा जीवात्मा अन्य शरीर की प्राप्ति करता है, इस शरीर को छोड़ देता है, नए शरीर में प्रकट हो जाता है। तो जीवात्मा भिन्न शरीरों में प्रकट होता रहता है। ये जो हमारा जीवात्मा ना अहंकार है, ये अहंकार नहीं मरता, ये अहंकार जिंदा रहता है, मरने के बाद प्रकट होता रहता है। तो जो धीर पुरुष हैं, जो विवेकमान मनुष्य हैं अर्जुन, वे मोह नहीं करते। तो तुम मोह नहीं मत करो, तुम मोह को उत्पन्न मत हो, और तुम अपनी प्रज्ञा बुद्धि से सोचो ये है क्या, देखो एक बार प्रज्ञा बुद्धि से क्या चल रहा है। तुम तो मोह को प्राप्त हो गए। सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील पर अनित्य हैं, इसलिए हे भारत तो उनको सहन कर। जिस प्रकार ये सर्दी गर्मी के मौसम आते हैं और चले जाते हैं और ये अनित्य हैं, तो उसी प्रकार हमारे मन के अंदर सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं। हमारी इंद्रियों को ये सुख दुख उत्पन्न होते हैं लेकिन चले जाते हैं, और हमारे जो विषय भोग है ये भी संयोग की उत्पत्ति है, विषय हमारे संयोग से उत्पन्न है और फिर चले जाते हैं। ये सब अनित्य हैं, ये सब आते हैं और जाते हैं। इनको सहन करो, और इनको सहन करने में तो सक्षम बनो। तो इसलिए हे भरत, तो उनको सहन करो और सहन करने में सक्षम बनो। पुरुष श्रेष्ठ हैं, वो दुख सुख को समान देखते हैं और सुख दुख को समान समझते हैं, वो जो श्रेष्ठ पुरुष हैं। जिस दृढ़ पुरुष को ये इंद्रिया और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, और जो विवेकमान मनुष्य हैं
उनको ये इंद्रियों के शोक व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हैं। और वही मनुष्य मोक्ष के योग्य है। मोक्ष के योग्य कौन है? मोक्ष के योग्य ऐसे मनुष्य हैं अर्जुन जिनके अंदर ये शोक उत्पन्न नहीं होता। और जो विवेकमान मनुष्य हैं वो अपने जीवात्मा का इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करा लेते हैं। वो इन विषयों में आसक्त नहीं होते। असत्य वस्तु की सत्ता नहीं हुआ करती अर्जुन। जो असत्य वस्तु है, जो अनित्य वस्तु है, उसकी कोई सत्ता नहीं हुआ करती और सत्य का भाव नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा जाता है। और इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा जाता है। तो जो तत्वज्ञानी पुरुष है तो वो देखते हैं इस प्रकार। भाई जो तत्वज्ञानी मनुष्य होगा, जिसने तत्व का अनुभव कर लिया, तो वो तो देखेगा कि सब जगह वो परमपिता परमात्मा का रूप है, मनुष्यों के अंदर भी, पशु पक्षियों के अंदर भी। तो जो तत्वदर्शी महात्मा है अर्जुन, वो तो सब जगह तत्व का दर्शन करेगा। वो तो चारों माई जो तत्व देखेगा। वो तत्व है क्या? जिसने उस तत्व का अनुभव कर लिया है जिस मनुष्य ने, और वही मोक्ष के योग्य है। उसी का मोक्ष हो जाता है जो इस तत्व का अनुभव कर लेता है। और जो तत्व का अनुभव कर लेता है उसके लिए फिर ना कोई सत्य है ना कोई असत्य है। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत देश से व्याप्त है। जो नाश रहित है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो नाश किसका नहीं होता? भाई शरीर का नाश हो गया, हमारे मन का भी नाश हो गया, लेकिन वो तत्व है जो हमारे अंदर, वो तत्व है जो परमपिता परमात्मा का प्रकाश है, उसका कभी नाश नहीं होता। नाश होता है हमारे शरीर का और मन का और बुद्धि का, इनका नाश हो जाता है। तुम उस तत्व का अनुभव करो अर्जुन। जो तत्व जानने योग्य है उसका कभी नाश नहीं होता। शरीर का नाश होता रहता है, शरीर मर गया तो आत्मा फिर नए जन्म में प्रकट हो जाता है। लेकिन तुम उस आत्मा को जानो जिस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है। और उस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है अर्जुन। उसका कभी विनाश नहीं होगा। उसको विनाश करने में कोई समर्थ है ही नहीं अर्जुन। उसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता। इस नाश रहित नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। तो जीवात्मा के ये जो शरीर हैं ये सब नाशवान कहेंगे हैं, इसलिए तो युद्ध कर। भाई पहले इस जीवात्मा के बारे में देख लो, जीवात्मा है क्या, के बारे में नई नई भ्रांति हो रही है। भाई जो जीवात्मा है ना, उस चेतन तत्व में है ना, जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, वो माया की 3 गुणों से उत्पन्न है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो उसमें ये अहंकार कर लिया मनुष्य ने, अहंकार हो गया मैं कि मैं हूं, और वो अहंकार ही जन्म लेता रहता है। मरने के बाद हमारा अहंकार ही बचता है और अहंकार ही प्रकट हो जाता है नए शरीर में। शरीर नष्ट हो जाएगा, हमारा नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये अहंकार बचेगा, अहंकार बच जाएगा ये। और वो अहंकार ही है जो जीवात्मा का है ना, वही अहंकार है, वही नए शरीर में प्रवेश होता है, वो नहीं मरता, वो नए शरीर में वही उत्पन्न होता है। उसी की बात हो रही है, वही जीवात्मा है। जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में अहंकार हो गया, वही जीवात्मा है। जो माया की इन 3 गुणों की तरंगों में अहंकार उत्पन्न हुआ है और नए नए शरीरों में वो प्रवेश करता रहता है। वो हमारा अहंकार नहीं मरता। वो जब मरता है जब हम अपनी स्वयं की खोज करते हैं और स्वयं के अध्ययन से हम निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। हम निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर हमारा मोक्ष हो जाता है। हमारा जो ये अहंकार है ना, अहंकार 3 प्रकार का अहंकार है, एक तमोगुणी अहंकार, एक रजोगुणी अहंकार और सतोगुणी अहंकार। तो ये अहंकार हमारा नष्ट हो जाता है। फिर ये दोबारा जन्म नहीं लेता। हमें निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध नहीं हुई तो ये अहंकार हमारा प्रकट होता रहेगा। हर जन्म में प्रकट यही होगा अहंकार। अहंकार नहीं मरता ये। तो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों को ही नहीं जानते। अब आत्मा की बात होगी, वो परम तत्व परमात्मा आत्मा। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस आत्मा को मरवा समझता है तो वो कुछ नहीं जानता, वो अज्ञानी मनुष्य है। जो ये आत्मा है, परम तत्व है, जो इसको मरवा समझेगा तो वो कुछ नहीं जानता, वो बेवकूफ मनुष्य है। क्योंकि यह आत्मा नहीं मरता अर्जुन, आत्मा नहीं मरेगा। ये आत्मा हमारे नए शरीर में प्रवेश हो जाएगा। ये इस आत्मा में ही तो ये ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर है,
जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में अहंकार हो गया, ये प्रवेश कर देता है नए शरीर में। और जो आत्मा है वो परम तत्व, वो कभी मरता ही नहीं अर्जुन। वो तत्व सब जगह प्रकट है, वो तत्व से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में वो तत्व विराजमान है अर्जुन। वो कभी नहीं मरता। वो तत्व जो है वो न किसी के द्वारा मार जाता, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। अगर हम मार सकते हैं तो अपने जीवात्मा को नष्ट कर सकते हैं, वो भी निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध करके। जब हमको निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाएगी तो हमारा यह अहंकार नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो तत्व नष्ट नहीं होगा। वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है, चेतन स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता अर्जुन, वो रहता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, वो परम तत्व परमात्मा का भी जन्म नहीं लेता और न वो कभी मरता है, क्योंकि वो तो नित्य है, वो तो अविनाशी है। वो तत्व जो है अविनाशी है, वो नित्य है, वो नहीं मरता कभी, वो नित्य है और उत्पन्न भी नहीं होता। उत्पन्न तो नए शरीर में हमारा अहंकार होता है, जो जीवात्मा है वो उत्पन्न होता है अहंकार हमारा। ये तत्व उत्पन्न नहीं होता, ये तत्व तो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, ये तो चल रहा है। जो हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर ना, ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, वही प्रकट होता है जो जिसमें हमें अहंकार हो गया है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। और यह जो आत्मा है यह कभी जन्म नहीं लेता, यह सनातन है, आदिकाल से है, इसका कहीं आरंभ नहीं है, ये कहीं शुरुआत नहीं है, ये तो पहले से ही है। ये तत्व तो पहले से विराजमान है अर्जुन। शरीर के मार जाने पर यह नहीं बढ़ता। जब ये शरीर मर जाएगा तो तत्व तो मरेगा नहीं, वो परम पिता परमात्मा नहीं मरेगा हमारा, वो तो रहेगा शरीर के मरने के बाद भी। तो अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अवयव जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो इस आत्मा को जानता है, जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उसको नाश रहित नहीं समझता। फिर उसको पता चल जाता है कि ये शरीर क्या है और ये माया क्या है। ये जो हमारा आत्मा है ये मारा जाएगा, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है और वह किसी को नहीं मरवाता। वो तो सब जगह है, वह किसी को मरवाता नहीं अर्जुन। देखो, एक बार एक बुद्धि उत्पन्न करके तुमने ऐसे समय में जो हथियार रख दिए, इस समय में आकर युद्ध से पहले तुम कहते थे कि मैं युद्ध करूंगा, इन कौरवों का वध करूंगा, लेकिन अब ऐसे समय में आकर तुमने हथियार रख दिए, तुम मूर्ता को प्राप्त हो गए। जो अपने अंदर एक बार विवेक बुद्धि उत्पन्न करो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये जगत है क्या, तो तुम्हें फिर शौक नहीं होगा अर्जुन। एक बार सोचो अपनी बुद्धि से, क्या है ये। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब उस जीवात्मा की बात होगी, वो जो अहंकार है, वो जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर ना, जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में अहंकार प्रकट होता है, तो जिस प्रकार मनुष्य अपने कपड़े को उतार कर रख देता है और फिर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार ये हमारा जो अहंकार है ना, ये हमारा अहंकार नहीं मरता, ये नए शरीर में प्रकट हो जाता है। वो जब ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है उसमें ये प्रकट हो जाएगा, ब्रह्मांड में किसी लोक पर प्रकट हो जाएगा। ये भी नहीं है कि पृथ्वी लोक पर प्रकट होगा, पूरे ब्रह्मांड को सत्ता चला रही है। ये जो सत्ता नहीं पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तो ब्रह्मांड में कहीं प्रकट हो जाएगा हमारा अहंकार जीवात्मा, वो मरता ही नहीं है, नए शरीर में प्रकट हो जाता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। और ये जो आत्मा, अब उसकी आत्मा की बात होगी, परम तत्व की, तब निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो गए तो हमारे जीवात्मा में जो अहंकार है, अहंकार नष्ट हो जाएगा, फिर हमारा नया जन्म नहीं होगा, फिर नए शरीर में प्रकट नहीं होगा हमारा ये अहंकार। भगवान यही तो कह रहे हैं कि अहंकार फिर नए शरीर में प्रकट नहीं होगा, लेकिन वो तत्व, उस तत्व को कोई नहीं मार सकता। अब उस परम पिता परम तत्व की बात हो रही है जो साक्षी है, उस साक्षी को कोई नहीं मार सकता अर्जुन। शस्त्र काट नहीं सकते, उसको आग जला नहीं सकती, और जल नहीं जला सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। आप चाहे कितनी अग्नि उत्पन्न कर लो, लेकिन अग्नि से जलेगा नहीं वो तत्व, और ना जल से गलेगा वो तत्व, और ना वायु उसको सुखा सकती। आप चाहे कितनी हवा चला लो, कितनी जो है वायु चला लो, वो सूखेगा नहीं। वो परमपिता परमात्मा अनित्य है, वो तत्व सबके अंदर है, तो वो सूखेगा ही नहीं। तुमने खामे खा भ्रांति पाल ली है। एक बार अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करो, और विवेक बुद्धि उत्पन्न करके देखो ये क्या है। आत्मा का तो कोई बरन है ही नहीं, आत्मा तो नित्य है,
वो तो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो तत्व जो है पूरे ब्रह्मांड में है। और ये है आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। भाई ये तो आदिकाल से आत्मा है, परमपिता परमात्मा तत्व है, उसका तो कोई शुरुआत ही नहीं है। वो चलता आ रहा है, वो सनातन है और सबके अंदर वो स्थिर है। एक बार अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करो अर्जुन, और विवेक बुद्धि उत्पन्न करके सोचो, समझो ये क्या हो रहा है और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार ऐसा बीच में तुम युद्ध को छोड़कर मत जाओ। ये जो है विवेकमान मनुष्य का कार्य नहीं है। ये इस प्रकार मूढ़ मनुष्य जो है ना वो करते हैं ऐसा काम। जो मूर्ख मनुष्य है, जो बुद्धिहीन मनुष्य है, जिनके अंदर विवेक नहीं है, वो इस प्रकार काम करते हैं। और ऐसे समय में जो है तुम इस प्रकार काम करने के लिए तैयार हो गए। आत्मा अव्यक्त है, आत्मा अचिंत्य है, इसका कोई चिंतन नहीं कर सकता। इस आत्मा कोई चिंतन नहीं कर सकता। आत्मा विकार रहित है और हमारी आत्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। विकार उत्पन्न हो नहीं सकता आत्मा में। अर्जुन, आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तुम उस तत्व को जान लोगे ना अर्जुन, तो तुम शोक नहीं करोगे फिर कि आप शोक मत करो। उस तत्व का, वो तत्व कभी नहीं मरता, ये शरीर मरते हैं और ये नए शरीरों में हमारा जीवात्मा प्रकट हो जाता है। इस प्रकार शोक करोगे तो कैसे होगा? तुमने बीच में आके युद्ध के लिए मना कर दिया तो ऐसा काम नहीं चलेगा तुम। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। ये सब मर जाएंगे और ये मरने वाला है, तो हे महाभाव, अगर तुम इस प्रकार ही मानते हो ना, तो फिर भी इस प्रकार भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। क्योंकि इस समय में अर्जुन तुम्हारे अंदर भ्रांति उत्पन्न हो गई है, तुम्हारे मन के अंदर मोह उत्पन्न हो गया है, शोक उत्पन्न हो गया है। तो अगर तुम ऐसा ही मानते हो कि आत्मा मरती है और ये आत्मा जन्म लेती है, वो ये नष्ट हो जाती है, तो फिर भी अर्जुन तुम शोक करने योग्य नहीं हो। तुम शोक मत करो। मैं आपसे यही कह रहा हूं अर्जुन कि आप शोक मत करो। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। तो एक मान्यता है अर्जुन कि जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु होगी। भाई शरीर का जन्म होता है हमारे, तो शरीर तो मर जाएगा, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों से उत्पन्न है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है शरीर हमारा। 5 तत्वों से शरीर बनता है, तो फिर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा ये। अर्जुन, तुम अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करो और विवेक बुद्धि उत्पन्न करके देखो ये है क्या। सब मरेंगे, सबकी मृत्यु निश्चित है, व्यर्थ शोक कर रहे हो। और जो मर गया उसका जन्म निश्चित है। भाई जिसका शरीर मर गया तो जन्म नहीं होगा, उसका जीवात्मा नए शरीर में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि उसका जीवात्मा तो नहीं मरा, जीवात्मा तो उसी नष्ट होता है। जो मनुष्य निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो गया तो उसका जीवात्मा नष्ट हो गया, लेकिन ये जीवात्मा फिर नए शरीर में प्रवेश कर लेता है अर्जुन। तो आप घबराओ मत, किसी प्रकार कोई शोक मत करो, क्योंकि ये जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। इन विषय में शोक मत करो अर्जुन, शोक करने योग्य कोई बात ही नहीं है। और युद्ध करो। इस समय में आके तुम्हारा मन और बुद्धि विचलित हो गया है ऐसे समय में आके। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ, तुम अपने अंदर किसी प्रकार की भी ये शोक मोह उत्पन्न नहीं करो, युद्ध करो। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। तो अर्जुन एक विवेक बुद्धि उत्पन्न करो। तुम जब तुम इस पृथ्वी पर नहीं थे, तुम कहाँ थे? तो तुम अप्रकट थे। तो इसी प्रकार जब तुम्हारा शरीर मर जाएगा तुम अप्रकट हो जाओगे। इस प्रकार तुम विवेक कर सकते हो। मरने से पहले तुम कहाँ थे? सोचो एक बार, विवेक उत्पन्न करो अपने अंदर। तुम सो करके बैठ गए यहाँ ऐसे समय में, भाई बीच में तुम प्रकट है। जन्म से पहले हमें कुछ नहीं पता और शरीर के बनने के बाद भी हमें कुछ नहीं पता क्या होगा, तो इसलिए हम जन्म से ही प्रकट है। यही कह रहे हैं भगवान कि जन्म से ही तुम प्रकट हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है तुम पहले कहाँ थे और फिर बाद में कहाँ जाओगे। फिर मैं ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, फिर इस प्रकार की स्थिति में क्या शोक करना अर्जुन? क्यों शोक करें हम?
तो शोक को प्राप्त हो जाए। जब हमें कुछ पता ही नहीं है, जब हमें यही पता नहीं कि हम कहाँ थे मरने से पहले, कहाँ गए, तो व्यर्थ ही शोक कर रहे हो तुम। शोक करने कोई बात ही नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की बातें देखता है। तो कोई महापुरुष जो ध्यान साधना करता है, योग का अभ्यास करता है, और जिसने उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, उस साक्षी को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, तो वो महापुरुष ही उस आत्मा को देखता है सभी शरीरों में और उसका अनुभव करता है। ये परम पिता जो परम तत्व है उसका आश्चर्य की बातें वो वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की बातें सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तत्वज्ञानी मनुष्य है ना, वो ही जो है इसके स्वरूप को जानता है, जिसने उसका अनुभव कर लिया है, जिसने उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है। जो अधिकारी मनुष्य है, जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म को जानने की, वही ब्रह्म की विद्या का अधिकारी है, और कोई ब्रह्म की विद्या का अधिकारी नहीं है। और जो ब्रह्म की विद्या का अधिकारी है वही इस प्रकार इसको सुनता है, और कोई नहीं सुनता। और कोई कोई तो ऐसे हैं जो इस ज्ञान को सुन के भी जो है ज्ञान नहीं करते, अर्जुन, सुनकर भी नहीं जानता, अनुभव नहीं करते। तो वही इसको जानता है तत्व को, जिसने अपने विवेक बुद्धि से उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है अपने विवेक के द्वारा। अर्जुन, तो तुम व्यर्थ शोक कर रहे हो, तुम शोक करो मत अर्जुन, शोक करने कोई बात ही नहीं है। एक बार अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न कर लो, और विवेक बुद्धि उत्पन्न करके देखो ये क्या हो रहा है। तो ये आप में सभी के शरीरों में है अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के शरीर में है। ये पशुओं के अंदर भी है, मनुष्य के अंदर भी है, वृक्षों के अंदर भी है, और मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, और ये सभी के अंदर है। तो तुम व्यर्थ शोक मत करो, क्योंकि ये जो आत्मा है सभी प्राणियों के अंदर है, विद्यमान है। एक बार अपने अंदर विवेक बुद्धि करो और विवेक बुद्धि उत्पन्न करके देखो, क्योंकि ये जो आत्मा है वो सभी के अंदर है। और जो तुम्हारा धर्म है, तुमने इस समय धर्म को छोड़कर जो है वह करने योग्य नहीं हो तुम। तो अर्जुन, तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो। भाई ये युद्ध चल रहा है, तमोगुण और सतोगुण का युद्ध चल रहा है। ये एक तरफ तमोगुणी मनुष्य है, एक तरफ सतोगुणी मनुष्य है, तो सत्य और असत्य का युद्ध चल रहा है अर्जुन। ये तुम्हारा युद्ध नहीं है, तुम्हें तो वह करना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो। और मनुष्य अहंकार करके बैठ गया कि मैं कर रहा हूं। जो माया की तीन गुण की तरंगे है ना, वे कर्म करा रही है मनुष्य से, उनका खेल चल रहा है ये। लेकिन मनुष्य अहंकार करके बैठ गया कि मैं कर रहा हूं। और जो क्षत्रिय हैं, जो वीर योद्धा है, उनका धर्म ही युद्ध करना, तो इसलिए तुम्हारा धर्म है तुम युद्ध करो अर्जुन। तो हे बात, अपने आप प्राप्त हुए उस खुले वेश्वर के द्वार इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तो इस प्रकार जो सत्य सत्ता का युद्ध चलता है, तो जो भाग्यवान है ना वही पाते हैं। क्योंकि जो सात्विक मनुष्य हैं तभी युद्ध कर रहे हैं सत्य सत्य से, युद्ध चल रहा है ये। तो जो भाग्यवान मनुष्य है वही पाते हैं अर्जुन इसको, जो पुण्यवान मनुष्य हैं और जो क्षत्रिय लोग हैं वो स्वर्ग पाते हैं। वो भाई अगर हम किसी दुराचारी का वध कर देंगे तो हमें जो हमारे चित्त के अंदर शांति प्राप्त होगी। अगर हम किसी राक्षस का वध कर देंगे तो हमारे चित्त के अंदर शांति प्राप्त होगी, और वो शांति स्वर्ग है। लेकिन वो शांति स्वर्ग है अर्जुन। उस शांति को अपने अंदर प्रकट करो और तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम युद्ध करो।